आने वाले दिनों में जो एक पर्व आ रहा है, भगवान महावीर स्वामी की जयंती का पर्व, उस संबंध को लेकर के भी कुछ चर्चा आप लोगों से करने थी। लेकिन उदासीनता देख कर के बड़ा खेद होता है, बड़ी पीड़ा पहुंचती है। किस बात की उदासीनता? यानी हमें जिनसे सब कुछ मिला है, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, जिनसे हमें धर्म की शिक्षा मिली है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, यह ज्ञान हमने पाया है, जीवन हमें किस प्रकार जीना चाहिए, चरित्र किस प्रकार निर्माण होना चाहिए, इस रास्ते को हमने सीखा है, जिनके माध्यम से हम पाप के रास्ते पर न चल करके अच्छे रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर न जाने कितने उपकार किए हैं, हमारे ऊपर से अभिप्राय सारे जैन समाज पर, और उपकारी का बदला हम किस प्रकार से चुका रहे हैं? क्या यही नीति है? क्या यही न्याय है? क्या यही कृतज्ञता है? क्या यही धर्म है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। जो व्यक्ति अपने ऊपर किए गए उपकारी को भूल जाता है, उपकार को भूल जाता है, वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। और सज्जन पुरुषों की निशानी है, सज्जन पुरुषों का लक्षण है, नहीं कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधवः। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं। लेकिन वर्तमान की पीढ़ी को जब हम देखते हैं, वर्तमान के समाज की स्थिति को देखते हैं, हर जगह की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीवन जी रहा, अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, पेट के लिए। न उसे भगवान से कुछ प्रयोजन है, न ही उसे गुरु से कुछ प्रयोजन है, न ही उसे शास्त्रों से प्रयोजन। और कथनचित यदि आप मंदिर आ भी जाते हैं, कथनचित आप गुरु के निकट आ भी जाते हैं, तो क्यों आते हैं? अपने स्वार्थ के लिए आते हो, और कोई उद्देश्य नहीं आपके आने का। अपने संसार की समस्याओं को निपटाने के लिए आते हो। परिवार में जो दुख दर्द आ गया है, परेशानियां आ रही हैं, शारीरिक व्याधि आदि उत्पन्न हो गई हैं, आर्थिक समस्याएं जो पैदा हो गई हैं, उनके कारण जो तनाव का जैसा माहौल है, जो दुख है, परेशानियां हैं, विकल्प आदि पैदा होते रहते हैं। बस हे प्रभु, कैसे उन दुखों से मैं छुटकारा पाऊंगा। यानी अपने ही स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आते हो। प्रभु का नाम भी लेते हो तो अपने स्वार्थ के लिए, प्रभु का अभिषेक भी करते हो तो उसी लिए, प्रभु की पूजा भी करते हो तो उसी लिए, और गुरु के पास आशीर्वाद लेने भी आते हो तो उसी लिए आते हो। पशु जो होता है ना, पशु बड़ा कृतज्ञ होता है। वह उसके ऊपर जो उपकार कर देता है, उसे जीवन भर नहीं, अपनी जान देकर के भी उस उपकार के बदले को चुकाता है। आज बड़ी कड़वी बात बोल रहे हैं। श्वान को देखा है? श्वान का क्या अर्थ होता है? डीओजी साहब। यदि हम कुत्ता कहें तो बुरा लग जाएगा, जिसमें से श्वान को हिंदी में वही कहा जाता है। यदि श्वान को कोई मालिक कुछ खिला देता है, एक रोटी का टुकड़ा भी डाल देता है, वह दिन रात उसके घर की रक्षा करता है? नहीं करता। वो उसके आगे पीछे
घूमते ही रहता है। यदि मालिक पर कुछ हो जाए, कोई आक्रमण हो जाए, तो वो स्वयं आगे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन मालिक की रक्षा पहले करता है, उसका बचाव पहले करता है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कैसा प्राणी है, अपने ऊपर किए हुए उपकार को वो भूल जाता है। वह स्वान जब मुनिवराज के ऊपर उपसर्ग आया तो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया उसने। आगम में कथा आती, मुनिराज जंगल में गुफा में बैठ कर के तपस्या कर रहे थे। उनकी गंध को सूंघते सूंघते एक सिंह जो बहुत भूखा था, उसके मन में विकल्प आया कि मनुष्य की कहीं से गंध आ रही है, भूख तो उसे बहुत लगी थी। और निकट आता गया, देखता क्या है, गुफा में मुनिराज तपस्यारत हैं, ध्यान में बैठे हैं। वो बड़ा प्रसन्न है, चलो बहुत दिनों के पश्चात आज भोजन मिलने वाला है, और तैयार हो गया था आक्रमण करने के लिए। लेकिन उसी गुफा के सम्मुख एक सूअर खड़ा था, जंगली सूअर। उस सूअर ने भी सिंह को देखा और सूअर ने साधु परमेष्टि को भी देखा, मुनिराज को भी देखा। और जैसे ही मुनिराज को देखा तो उसकी श्रद्धा भीतर से बहुत गहरी हो गई। उनकी सौम्य मुद्रा को देखा, उनकी ध्यानस्थ मुद्रा को देखा तो वो नतमस्तक हो गया। और जैसे ही उसकी दृष्टि सिंह के चेहरे पर पड़ी, सिंह की आंखों को देखते ही तुरंत वह समझ गया कि ये सिंह कुछ अलग ही चाह अपने भीतर उत्पन्न कर रहा है। उसकी आंखें जैसे ही उससे मिली, वो ये तुरंत भाप गया कि यह मुनिराज को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपनी परवाह नहीं किया। सिंह जंगल का राजा माना जाता है, और सिंह के आगे सूअर की कोई शक्ति नहीं होती है सूकर की कोई शक्ति नहीं है। कहाँ सिंह की शक्ति और कहाँ एक सूकर की शक्ति। वो जानता है कि सामने राजा खड़ा है, शक्तिशाली है, बलवान है, और वह मुनिराज को देख रहा है, गलत भाव से देख रहा है, और मैं एक छोटा सा प्राणी, तुच्छ सा प्राणी है। मेरे भाव बहुत अच्छे हैं मुनिराज के प्रति, मैं तो चाहता हूं इनकी पूजा कर लूं, इनकी सेवा कर लूं, और सिंह कुछ और चाह रहा है। अब ऐसे समय मेरा धर्म क्या बनता है? क्या होना चाहिए ऐसे समय धर्म? सपोज उस केस में यदि आप हो जाओ, सामने शेर है, गुफा में मुनिराज बैठे हैं, और गुफा के एंट्री में आप खड़े हों, क्या करोगे आप? बताओ, सही सही बताना, क्या करोगे? गोल्डी क्या करोगे? संजय जी क्या करोगे? किसकी रक्षा करेंगे? अरे अपनी रक्षा करेंगे। सिंह से क्या कर सकते हैं? सिंह के सामने हम कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले विचार क्या आएगा डॉक्टर साहब? सबसे पहला क्या विचार आएगा? क्या करेंगे? कुछ करेंगे नहीं, भाग जाएंगे वहां से। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। सबसे पहला जो विचार उत्पन्न होगा, अपनी रक्षा करो। बोले जान है तो जहान है, क्योंकि सिंह सामने है और सिंह से हम लड़ सकते नहीं। यदि हम सिंह के सामने भिड़ भी गए, आ भी गए, तो तुरंत हमें फाड़ करके खा जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है? मनुष्य क्या करेगा? वो अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएगा, भाग जाएगा। बोले अब मुनि महाराज का कर्म का उदय होगा जैसा है, अब हम क्या कर सकते? भाव तो हमारे भी बहुत अच्छे हैं। क्या सोचेगा वो? भाव तो मेरे भी बहुत अच्छे कि मुनिराज की रक्षा होना चाहिए, उनका उपसर्ग दूर होना चाहिए, लेकिन मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। अब जब सामर्थ्य ही नहीं है, ना कोई मेरे पास अस्त्र है, शस्त्र है, हथियार है, और सामने सिंह है, सिंह से मैं भिड़ सकता नहीं, लड़ सकता नहीं, मेरे भी प्राण जाएंगे, मुनिराज के भी जाएंगे। इससे अच्छा कम से कम अपने ही बचा लूँ, और अब मैं बच गया तो हो सकता है शायद मुनिराज को भी बचा लूँगा। ऐसी भाव आता है ना? कितने लोगों के मन में यही भाव आएगा? जो अंदर है वो बोलना, भगवान सामने है, गुरु सामने, शास्त्र रखा है, मायाचारी नहीं करना। अभी मुख पर मत बोल देना महाराज जी हम तो शेर से भिड़ जाएंगे। कितने लोग शेर से भिड़ जाएंगे? चलो हाथ तो खड़े कर लो, हम देखना चाहते हैं। महिला वर्ग में कितनी महिलाएं तैयार हो जाएंगी शेर से लड़ने के लिए?
पुरुष वो में कितने तैयार हो जाएंगे शेर से लड़ने के लिए? हाँ, अरे अच्छा, सम्यक दृष्टि होगा तो महाराज जी को धीरे से कान में बता करके आ जाएगा, महाराज जी अब ध्यान छोड़ो, शेर आ रहा है। ये करेगा वो? जो गुरु का भक्त होता है ना, अभी देखना, गुरु महाराज ने सूकर के ऊपर कोई उपकार नहीं किया था। अभी तो ये समझना, अभी तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जिसने उपकार किया ही नहीं है। और यदि उपकार ही मिल जाए तो बात ही अलग है। अभी किसकी चर्चा की जा रही है? उन मुनिराज ने उस सूकर को कोई उपदेश नहीं दिया था, कोई शिक्षा नहीं दी थी कि धर्म का उपदेश दे दिया हो, धर्म का पालन करना चाहिए, हमेशा देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, यदि कुछ ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाए तो पहले तैयार हो जाना चाहिए, कोई उपदेश नहीं दिया था। लेकिन सूकर की बलिहारी देखना, वो जानता था मरना निश्चित है मुझे, यदि मैं सिंह के सामने जाऊंगा तो नियम से मरण होगा ही मेरा। लेकिन फिर भी वो आगे आ गया, खड़ा हो गया सामने, सिंह के सामने जाकर के खड़ा हो गया कि नहीं, जब तक मैं हूं तब तक तो तुम्हें जाने दूंगा नहीं, छूने दूंगा नहीं मुनिराज को। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं भक्ति, और यह निस्वार्थ भक्ति होगा तो मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सारी आपत्ति मैं अपने ऊपर, अपने सीने पर लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे भक्त हैं यहां पर? हाँ, भगत हैं सब, भक्त नहीं है, भगत है ने, देख करके भागने वाले हैं, ऐसे ही है ना। तो एक तरफ वह जीव जो है जिसके ऊपर कोई उपकार नहीं हुआ, तो वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गया, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गया, वो भिड़ गया शेर से, जबकि पक्का विश्वास था कि मैं बचूंगा नहीं। और दोनों लड़ने लगे, लड़ते लड़ते उस सूकर के मन में सिर्फ एक ही भाव था कि मुझे मुनिराज की रक्षा करना है। जब ऐसा तीव्र भाव उसके भीतर पैदा हो गया तो उसके भीतर जितनी शक्ति थी उस सारी शक्ति को उसने संयोजित किया, संग्रहित किया, और शक्ति लगा करके सिंह से लड़ने लगा, बहुत जी जान लगा करके लड़ा। लड़ते लड़ते दोनों ही मर गए। देखना, उसने मैदान छोड़ा नहीं, मैदान पे तो डटे रहा और पूरी शक्ति लगा करके लड़ा। दोनों के प्राण निकल गए। प्राण निकलने के बाद क्या होता है, कथा पढ़ी है आप लोगों ने। शेर भी मरा लड़ते हुए और सूकर भी मरा लड़ते हुए, और शेर का गमन कहाँ हुआ? नरक में हुआ, और उस सूकर का गमन स्वर्ग में हुआ। समझ में आ रही है बात? कितने ऐसे भक्त हैं, थोड़ा हम देखना चाहते हैं कटनी समाज में, जो अपने गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हैं, जो अपने धर्म के लिए, अपने प्रभु के लिए, एक आध दो भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे शब्दों के भक्त से कुछ नहीं होता, कोई धर्म की प्रभावना नहीं होती, कोई कल्याण नहीं होता है। धर्म की प्रभावना कैसे होती है? जब व्यक्ति अंतरंग से सब कुछ देने के लिए तैयार हो, तब जाकर के वह अमर बनता है। जैसे वह सूकर की पर्याय में लड़ गया और जाकर के अमर की पर्याय में, देवता की पर्याय में उत्पन्न हो गया। आचार्य पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने उस सूकर का उदाहरण रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में दिया कि देखो ऐसी भक्ति की जाती है। और आप लोग कैसे हैं? जिन प्रभु ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, हमें सब कुछ दिया, हमें ज्ञान दिया, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें सारे कार्य करना सिखाया, जिनकी बदौलत हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिनकी बदौलत आपका परिवार फल फूल रहा है, जिनकी बदौलत आप सब कुछ पा रहे हो, और जब उनकी भक्ति करने का अवसर आ रहा तो सब अपने अपने घर में बैठे, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपने अपने अन्य सारे आवश्यकों में व्यस्त हो गए। बोले क्यों? इतने सारे लोग तो हैं, कर ही लेंगे, ऐसे ही है ना।
बस ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। वो लाख मंदिर आ जाए, भगवान का अभिषेक कर ले, शांति धारा कर ले, पूजा कर ले, विधान कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा है, उसकी क्रिया के पीछे समर्पण का भाव छिपा ही नहीं। और जब तक हमारे भीतर समर्पण का भाव नहीं आएगा ना, समझना हम भगवान के भक्त में से नहीं है। तो मनुष्य से तो अच्छे कई बार पशु लगते हैं, वो सूकर ज़्यादा अच्छा है मनुष्य से, लाख नहीं करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छा है। जबकि सूकर को कुछ नहीं मिला था, कोई उपदेश नहीं मिला था, और आपको तो सब कुछ मिला है। मिला है ना? नहीं मिला? सब कुछ मिला है। तो आप अपने भगवान के लिए क्या देने को तैयार हो? बताओ, क्या अर्पण कर सकते हो? प्राण अर्पण कर सकते हो? आप बोल दोगे हाँ महाराज जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो प्राण लेंगे नहीं, पता है। भगवान तो आपके प्राणों का बलिदान मांगेंगे नहीं। हाँ, भगवान मांगेंगे नहीं, लेकिन हम उन्हें यदि भगवान मानते हैं, यदि हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, यदि हम उनके प्रति सेवा और संस्कार का भाव रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, तो बिना अपेक्षा के, बिना मांगे हमें कुछ देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब मानना वह भगवान के भक्तों में आने वाला है। तब मानना वह सच्चे महावीर का सच्चा उपासक है, वो पार्श्वनाथ भगवान का उपासक है, उनकी पूजा करने वाला है। शब्दों से पूजा नहीं होती, उदक चंदन तंदुल बोलने से, अर्घ चढ़ा देने से। यदि आप ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े पुजारी बन गए हैं, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो आप लोग, कड़वी बात कह रहे हैं। भगवान का गंधोदक लेने से, अथवा एक नमोकार मंत्र की जाप दे देने से, अथवा नारा मात्र लगा देने से आपको को ये लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम तो सच्चे धार्मिक हैं, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। इसका नाम धर्म नहीं होता है। धर्म तो तब होता है जब परीक्षा की घड़ी में हम क्या करते हैं वो डिसाइड करता है। बच्चा साल भर मेहनत करो, परीक्षा के दिन जब आए पेपर नहीं दे तो क्या होता है? फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप साल भर पूजा कर रहे हो, जीवन भर पूजा कर रहे हो, जीवन भर मंदिर आ रहे हो, जब परीक्षा की घड़ी आ जाए उस समय दुम दबा करके भाग जाओगे तो क्या होगा बताओ? जब धर्म प्रभावना की घड़ी आए, धर्म को ऊपर ले जाने की बात आए, उस समय आप अपने काम में व्यस्त हो गए तो क्या कहलाओगे? धार्मिक कहलाओगे कि कायर कहलाओगे? भगोड़े कहलाओगे? क्या कहलाओगे? भगत। हाँ, भगत कहलाएंगे, भक्त तो नहीं कहलाएंगे, भगत कहलाएंगे। भक्त और भगत में कितना अंतर है? भक्त सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, समर्पित रहता है, और भगत सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। वो भगवान के पास भी आता तो अपने स्वार्थ के लिए, गुरु के पास भी आता तो अपने स्वार्थ के लिए। तो भगत का तो कभी कल्याण नहीं होगा, लेकिन भक्त का अवश्य कल्याण हो जाएगा। और भक्त जो है पशु पर्याय में भी हो सकता है, और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यों से ज़्यादा अच्छे भक्त जो रहे हैं पशु रहे हैं, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो सूकर हो, चाहे वो सियार हो। उठा करके देख लो उदाहरण, शास्त्रों में ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे। वो सियार का उदाहरण मिलेगा जिसने रात्रि भोजन, रात्रि में पानी नहीं पिया, अपने प्राणों को दे दिया। जब भगवान की पूजा करने की बात आई, कौन से प्रभु की पूजा करने की? महावीर भगवान की पूजा की बात आई। कहां पर पूजा करना है? समो शरण में जाकर के पूजा करना है। और कौन सा जीव भावना भा रहा है? छोटा सा मेंढक। कितना बड़ा मेंढक? छोटा सा मतलब एक मूंगफली के दाने बराबर भी मेंढक होता है, देखा होगा आपने। बारिश के समय में मूंगफली के दाने बराबर मेंढक भी होता है। और उतना छोटा सा मेंढक जब देख रहा है कि पूरी सभा, पूरी भीड़ रास्ते में लगी हुई है, राजा की सेना, राजा के सेना के साथ साथ बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग जा रहे हैं, हाथी में जब चढ़ के, घोड़े में, रथ में चढ़ करके जा रहे हैं, तो उसके मन में भी उत्सुकता पैदा होगी, आखिर क्या होने जा रहा है। तो पता चला कि भगवान महावीर के समो शरण में लोग पूजन करने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा मेंढक, उसने भी क्या सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए पूजा करने के लिए प्रभु की। उसने ये नहीं सोचा मैं हाथी के पैर के नीचे आकर के मर जाऊंगा। ये विचार क्यों नहीं आया उसके मित्र? मैं किसी रथ के नीचे आकर के मर जाऊंगा,
किसी मनुष्य के पैर के नीचे आकर, आखिर मेरे शरीर की अवगाहना इतनी सी है, 1 इंच की अवगाहना, 2 इंच की मान लो, और हाथी की अवगाहना, उसका शरीर इतना ऊंचा लंबा चौड़ा बड़ा है, मैं क्या पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं? तो बोले मैं तो यहीं बैठ करके अच्छे से अनुमोदना कर लेता हूँ, यहीं बैठ करके भगवान को नमस्कार कर लेता हूँ, यहीं बैठ करके भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कितनी लंबी चौड़ी भीड़ है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आप लोग भी ना अपने घर में बैठ करके भगवान महावीर के जयकारे लगा लेते हैं। बोले हम अपने भगवान घर में बैठ करके भगवान को नमोस्तु कर लेंगे और घर में बैठ करके अनुमोदना कर लेंगे और हमारी महावीर जयंती बन जाएगी। ऐसा नहीं। बोले बहुत बिजी है महाराज जी, हम लोग जानते नहीं कितना महंगाई का ज़माना है, दुकान अकेले खोलना है। हाँ, एक दिन दुकान नहीं खोलेगी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यदि हम भगवान महावीर जयंती के उस पर्व में सम्मिलित हो गए, धर्म प्रभावना की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए, तो हमारे बहुत सारे बैंक के काम है वो रुक जाएंगे, बच्चों के एडमिशन है वो रुक जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजना है वो रुक जाएंगे, हमारे रिश्ते नाते संबंध निभाना है वो रुक जाएंगे। ऐसे ही है ना? नहीं है ऐसे? बहुत सारे लोग कहाँ हैं? घर में है अभी भी। क्यों? कोई टीवी में व्यस्त है, कोई नाश्ते में व्यस्त है, कोई दुकान में व्यस्त है, कोई हिसाब किताब, रात भर का हिसाब किताब क्या हुआ उसमें व्यस्त है, कोई मोबाइल में व्यस्त है। यानी आपकी दृष्टि में भगवान नहीं, आपकी दृष्टि में वो मोबाइल बड़ा है, वो नाश्ता बड़ा है, वो बच्चा बड़ा है, वो दुकान बड़ी है, वो हिसाब किताब बड़े हैं। यानी आपकी दृष्टि में सबसे आखिरी में कौन है? भगवान है ना? सबसे आखिरी में जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद किसका नंबर आएगा? धर्म का नंबर आएगा। यही है ना? नहीं है? सही सही बताना। धर्म के लिए कब समय निकालते हो? जब सारे काम से हम फुर्सत पा लेते हैं तब। हाँ, अब सारे काम निपट गए, अब महाराज जी के पास चलेंगे। अब सारे काम पूरे हो गए, अब हमें उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है सबसे आखिरी में। और जिसकी ऐसी धारणा है तो उसे जीवन में कुछ नहीं मिलता। वो लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा रहेगा। जब देने की बात आएगी ना भगवान को, भगवान बोलेंगे हाँ ये भक्त कौन सा है, इसकी नज़रों में मैं कौन सा था? सबसे लास्ट नंबर। तो इसको भी कम मिलेगा। जब बचा हुआ, जब मार्केट पूरा उठ जाता है ना, छटे हुए टमाटर बचते हैं मार्केट में, सब्जी लेने जाते हो ना, तो कुछ लोग हैं छटे हुए टमाटर खरीदने जाते हैं, बोले सस्ते मिल जाते हैं। तो आपको भी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती भविष्य में, जीवन में क्यों नहीं मिलती हैं? भगवान देख रहे हैं। इसकी दृष्टि में भगवान कब थे, कहाँ हैं? लिस्ट में कौन से नंबर में? सबसे आखिरी में। तो आपको भी कब मिलेगा? बचा कुचा सबसे आखिरी में। फिर जीवन भर परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, फिर महाराज जी के पास आओगे, महाराज जी कोई आशीर्वाद तो दे दो। परेशानियां जो हैं दूर ही नहीं हो रही परिवार की, एक खत्म नहीं होती, 4 और खड़ी हैं। इतनी हम मेहनत करते हैं, सवेरे से शाम तक दुकान में लगे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतना अभिषेक कर रहे हैं, इतनी शांति धारा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन नहीं बदल रहा, हमारे दिन नहीं पलट रहे। कैसे पलटेंगे? क्योंकि आपने माइंड में क्या रखा है? भगवान को सबसे आखिरी नंबर पे रखा है ना। कितने लोगों की दृष्टि में भगवान पहले नंबर पे? थोड़ा बताओ तो हमें। कोई पहले नंबर में नहीं, हाथ खड़े करने से पहले नंबर पे नहीं आ जाते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी नाश्ता बना रहे थे ना घर में, तो वहां पे लगे हैं, वहां भी तो जरूरी है। देखो सत्य यही है, अधिकांश लोगों की दृष्टि में प्रभु आखिरी नंबर में है। बच्चे कुछ काम करने के बाद जो लास्ट नंबर में बचा है तो कुछ नहीं मिलता है। पूज्य सुदासा जी ने एक उदाहरण दिया था, भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? फ्रेश रोटी कि बची वाली, बासी वाली? कितनी महिलाएं हैं ताजी रोटी बना करके भिखारी की कटोरी में डालती हैं? गाय, भिखारी आपके द्वार पे खड़ा है, कितनी महिलाएं डालती फ्रेश रोटी? नहीं, जो बची है ना कल की, सबसे पहले वो निकलती है। तो बचा हुआ आइटम किसके लिए निकलता है? भिखारी के लिए। बचा हुआ समय किसके लिए निकल रहा है? किसके लिए? गुल्डी किसके लिए निकल रहा है? कि संजय जी किसके लिए? बचा हुआ समय किसके लिए आ रहा है? तो भगवान और बोले एक ही राशि महाराज जी। भगवान भी भ से शुरू होते हैं और भिखारी भी भ से शुरू होता है, राशि तो एक ही है दोनों की। बड़ी कड़वी बात बोल रहे हैं आज। एक ही राशि है कि नहीं? भगवान की राशि भी भ से शुरू हो रही है और भिखारी की। तो आपकी दृष्टि में दोनों, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलना,
आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। आपकी दृष्टि में दोनों क्या है? बराबर, अंतर है। क्या है बताओ? देखो उस मेंढक को देखो, उस सूकर को देखो, और अपने आप को देख लो थोड़ा सा, बताओ दोनों बराबर हैं कि नहीं है? सिद्ध तो यही हो रहा है, क्योंकि बचा हुआ समय आप भगवान को दे रहे हो, बची हुई रोटी भिखारी को दे रहे हो। जब बचा हुआ दिया जाता है तो लास्ट नंबर में जो आ रहा है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। बोले ठीक है, भिखारी को रोटी भी देते और बोलते तू क्या याद करेगा, एहसान कर दिया तेरे ऊपर, है ना। ऐसी भगवान को बोलने, भगवान तुम भी क्या याद करोगे, एहसान कर दिया, मैं आ रहा हूँ पंचम काल में अभिषेक करने, मैं आ रहा हूँ पूजा करने, हजारों लोग तो आते भी नहीं है, तुम भी क्या याद करोगे। ऐसी है ना, कई ऐसे होंगे श्रावक जो आते ही नहीं है। थोड़ी सी कृपा करो, महावीर भगवान पे कृपा मत कर देना, अपने ऊपर कृपा करना। भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं है तो भागते ही रहोगे, संसार के चक्कर लगाते रहोगे, चार गतियों में भटकते ही रहोगे। क्यों भटक रहे हो? आपको पंचम काल में सारी अनुकूलताएं मिली, धर्म मिले, गुरु मिले, समझाने वाले मिले, शास्त्र मिले, मंदिर मिला, शरीर की अनुकूलता मिली। इतना होते हुए भी यदि आप धर्म प्रभावना में सहयोगी नहीं बन रहे हैं तो समझना मौके को पाकर के आपने खो दिया। भविष्य में आपको कुल जैन कुल ही नहीं मिलेगा, भविष्य में आपको निरोगी काया ही नहीं मिलेगी, और हो सकता है मनुष्य पर्याय ही नहीं मिलेगी। कहाँ जाकर के जन्म लोगे? नरक या पशु गति में जाकर के जन्म लोगे, जहाँ एक श्वास में 18 बार सिर्फ जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है। वहां जाकर के जन्म लेना है। किसे जन्म मिलता है वहां जाकर के? जानते हो सबसे ज्यादा कौन निगोद में जाकर के पैदा होते हैं? जैन कुल के लोग। देखना अब हम कौन सी बात बोल रहे हैं। आप कहोगे हमारी जैन कुल के लोगों का कल्याण हो जाता है। नहीं, जैन कुल के लोग सबसे ज़्यादा पशु पर्याय में जाकर के पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैन कुल में जन्मा है उसे सारी अनुकूलताएं मिली हैं, सारे गुरु का समागम मिला, उपदेश मिला है। इतना होते हुए भी जो ना समझे, जो ना चेते, जो अपने स्वभाव को नहीं बदले, जो अपने जीवन को नहीं बदले, तो समझना सब कुछ पाकर के हाथ में निधि मिली, हीरा मिला, और उसने कौवा मार उड़ाने के लिए फेंक दिया। यानी आपको जो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, किस लिए मिला था? आत्म कल्याण के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, और आपने इसे पाकर के यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। यानी सबसे ऊंची पायदान पे आप बैठे हो, और जो सबसे ऊंची मंजिल से यदि गिरता है कुछ नहीं बचेगा। पैदल चल रहा है, रास्ते में गिरेगा तो थोड़े बहुत पैर छिलेंगे, और 10 मंजिल ऊपर से गिरेगा तो हड्डी भी नहीं है। तो जो जैन कुल वाला व्यक्ति होता है ना, सबसे ऊंचे स्थान में बैठा है, और जो ऊंचे स्थान से पतन को प्राप्त होता है वो कभी नहीं बच सकता। तो ऐसे जैन लोग जो जैन कुल में पैदा होकर, जिनको सब कुछ अनुकूलताएं मिली हैं, शरीर मिला है, देवगुरु शास्त्र का समागम मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, विवेक मिला है, सब कुछ है, पैसा है, सारी अनुकूलता है, फिर भी यदि धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, धर्म प्रभावना में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो मान करके चलना भविष्य में ऐसे गति में जन्म लोगे, ऐसे कुल में जन्म लोगे जहाँ कुछ भी ना शरीर मिलेगा, ना गुरु मिलेंगे, कुछ भी नहीं अनुकूलता मिलेगी सिवाय प्रतिकूलता के, सिवाय मरने के, और कुछ नहीं हाथ आएगा। क्या चाहते हो? ऐसा जीवन बनाना चाहते हो? हाँ, कब चाहते तो कभी नहीं, लेकिन कृत्य तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ढंग तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है। हमें बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, थोड़ी कड़वी बात कह रहे हैं। वैसे हम कड़वी कहते नहीं है, पर हमें कड़वा कहना आता नहीं है, फिर भी अब कभी कभी आ गए। हाँ, तो क्या करना है? धर्म करना है, नहीं करना है? समय निकालना है, नहीं निकालना है? भगवान के उपकार का बदला चुकाना है, नहीं चुकाना है? नहीं चुकाना है, ऐसा लगता है। तो उस सूकर से गए बीते मत बनो। सूकर का कोई उपकार नहीं किया था मुनिराज ने, फिर भी वह भिड़ गया, शेर से अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वो मेंढक की पर्याय में रहने वाला जीव भगवान महावीर की इतने अच्छे से पूजा किया,
और पूजा के भाव से गया, पहुंच नहीं पाया समोसरण, उससे पहले ही मरण को प्राप्त हुआ। लेकिन देव पर्याय में जाकर के राजा श्रेणिक तो बाद में पहुंचता है, वही जीव सबसे पहले भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है और भगवान की अच्छे से भक्ति से आरती उतारता है। यानी जिस भाव को लेकर के हम कार्य करना शुरू कर देते हैं वो भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप लोग ऐसे भाव बनाना सीखो, स्वार्थी बन करके मत जियो। आप लोगों से कहना है, सारी समाज से कहना है, अपने लिए तो जिंदगी निकाल दी, धर्म प्रभावना के लिए कुछ समय निकालना सीखो तो सही। तो निकाल लोगे कि नहीं समय, बताइए। कहने पर, मुनि महाराज के कहने पर, मुनि महाराज के कहने पर नहीं, अंदर उत्साह से, अंदर समर्पण से, अंदर प्रसन्नता से, नहीं मेरा तो धन्य भाग है जो भगवान के कल्याणक मनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, मेरा इतना अच्छा भाग्य जागृत हुआ है, इतना भाग्य उदय में आया है। नहीं तो कई लोगों तो ये अनुकूलता ही नहीं मिलती। देखो मेरा कैसा भाग्य जागा है कि इस बार महावीर जयंती पर्व में प्रभु भी रहेंगे और आचार्य भगवान के शिष्य भी साथ में रहेंगे, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। तो उत्साह भीतर होना चाहिए, भाव आना चाहिए, अहो भाग्य का भाव आना चाहिए, धन्य भाग्य का भाव आना चाहिए कि देखो मेरा कितना तीव्रतम पुण्य कर्म का उदय आया है, सातिशय पुण्य कर्म का उदय आया है। जब साक्षात चलते फिरते मुनिराज, चलते फिरते अरिहंत आचार्य भगवान के शिष्य मिल रहे हैं, और यदि इनको मिलने पर भी मैं अपने घर में सोता रहा, अपने व्यापार में मस्त रहा, अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहा, तो मुझ जैसा अधम, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा निकृष्ट, मुझ जैसा स्वार्थी कोई नहीं होगा। हाँ, 2 वर्ष के लॉकडाउन के बाद, अच्छा वो अच्छा होता, यदि लॉकडाउन लग जाता तो अच्छा होता, फिर तो है ना, लॉकडाउन लग जाता, सरकार बोलती तो फिर आप अच्छे से सब मनाते घर में बैठे। हम गुरु महाराज बोल रहे हैं, मुनि महाराज बोल रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। थोड़ा सा चेत जाओ, सभी लोगों से कह रहे हैं, भगत नहीं भक्त बनो। और जो भक्त होता है सच्चा, वह अपने प्रभु के लिए, अपने गुरु के लिए, प्रभु के कल्याणक मनाने के लिए जी जान लगा देता है। उस मेंढक से सीखो तो सही कुछ, कब सीखोगे हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है। इतना समझाना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, फिर भी लोग चेतते नहीं। और जब चेतते नहीं है तो एक दुख और होता है, एक पीड़ा बहुत होती है। क्या करें, इन लोगों की भवितव्यता ही ऐसी है, इन लोगों का भाग्य ही ऐसा है, इन लोगों की होनहार ही ऐसी है। यानी इन लोगों ने आगे वाली जो आयु है ना, अशुभ आयु बांध ली है, और जो अशुभ आयु का बंद कर लेता है वो लाख समझाने पर भी नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं समझता है। जिसकी अशुभ आयु बंध गई है वो कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी समझाओ, उसके साथ भी घसीट करके भी लेकर के आओगे तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो निकल जाएगा। तो ऐसे बन गए हो आप लोग क्या? यदि आयु नहीं बांधी है अशुभ, यदि अभी कुछ गलत भवितव्यता नहीं है, अभी भी मौका है, चेत जाओ, जागृत हो जाओ और उस उपकार के बदले को चुकाने की भावना लेकर के आओ। जो ऋण आप लोग सभी लोग लेकर के बैठे हो, किसका ऋण लेकर के बैठे हैं? वर्तमान शासन नायक प्रभु वर्धमान का ऋण लेकर के बैठे हैं। उन्हीं के शासन काल में हम जी रहे हैं, और जब उनके शासन काल में जी रहे हैं तो जो पर्व आ रहा है महावीर जयंती का पर्व, उसे बड़े हर्ष उल्लास आनंद से अन्य सारे सांसारिक कार्य को हम अभी साइड में रख दें, 1 दिन 2 दिन के लिए। अरे जिंदगी हो गई कमाते कमाते, जिंदगी हो गई सारे कार्य करते करते, आखिर एक ही दिन मिलता है प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने। पंच कल्याणक में जब जन्म कल्याणक होता है तो वो अलग दिन में आता है, लेकिन जिस दिन साक्षात प्रभु का जन्म हुआ था उसी दिन हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। तो वो अपने आप में स्वयं इतना सुंदर मुहूर्त है, स्वयं सुंदर इतना योग्य काल है। उस काल में, उस समय में, उस मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति भक्ति की भावना से भर करके प्रभु की भक्ति में, धर्म प्रभावना में निमित्त के रूप में उपस्थित हो जाएगा तो वह अपना रिजर्वेशन करा रहा है। किसका रिजर्वेशन करा रहा है? अब नीचे पतन का रिजर्वेशन नहीं, नीचे ऊपर उठने का रिजर्वेशन, उत्थान का रिजर्वेशन तो कराना है कि नहीं? रिजर्वेशन हो जाएगा, सो करके जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, कि घर से निकालना पड़ेगा? निकल जाओ घर से, नहीं तो 4 लोग आकर के निकाल लेंगे। हाँ, अपने पैरों पर चल करके आ जाओ, नहीं तो फिर 4 लोगों के कंधों पे चल करके जाना पड़ेगा। क्या करना है संजय जी? सबसे बोल देना, अपने ही पैरों पर चल करके निकल करके आ जाएं,
नहीं तो फिर 4 लोगों के कंधे में उठना पड़ता है, तो फिर बड़ी पीड़ा होती है। सबको पीड़ा होती है, परिवार को भी पीड़ा होती है, महिला वर्ग को भी पीड़ा होती है। तो कंधों का इंतजार नहीं करोगे? हाँ, करेंगे यहाँ के लोग? कंधों का इंतजार करोगे? हाँ, 4 कंधों का इंतजार नहीं करना है। किसका इंतजार करना है? अपने ही शक्ति को जगाना है और धन्य मानना, हे प्रभु देखो मेरा कितना अहोभाग्य है, मैं जीवित रह पाया तो सिर्फ आपके जन्म कल्याणक मनाने के लिए जीवित रह पाया। कई ऐसे युवा लोग जो चले गए, कोरोना में निपट गए, कई लोग जिन हार्ट फेल से निपट गए, कई लोग एक्सीडेंट से चले गए, सब कुछ प्रतिकूलता होते हुए भी मैं रह पा रहा हूँ, अच्छे से रह पाया हूँ। क्यों? मेरे भाग्य में लिखा था कि आपके इस दिवस को मैं देख सकूं। जब ऐसा दिवस आया है तो उस भाग को और मैं सोने पर सुहागा बना करके जी जान से लग जाऊंगा, तत्परता से लग जाऊंगा, बस इसीलिए। और ये जन्म कल्याणक महोत्सव है, महावीर जयंती महोत्सव है, प्रभु के लिए नहीं अपने लिए मना रहा हूँ। तब मानना आप भक्तों की श्रेणी में आओगे, अन्यथा आप किसकी श्रेणी में आओगे? भगत की श्रेणी में। तो उस सूकर से सीख लो, उस मेंढक से सीख लो, वे तो पशु पर्याय में सब कुछ कार्य कर गए और हम मनुष्य होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मानना लानत है हमारे ऊपर। हाँ, चित जाओगे ना? तो क्या करना है, कैसे करना है? तो ये नियम पास हो गया ना, 14 तारीख के दिन सारे प्रतिष्ठान, सारी दुकानें बंद रहेंगी, पक्का? पंचायत में निर्णय। एक बात और रखी थी, इस महावीर जयंती में कुछ ऐसा फंड आप लोगों को बनाना है जो जैन गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, उन परिवार के उत्थान के लिए समाज, कटनी पूरी समाज के जो श्रेष्ठी वर्ग है, क्या कर सकते हैं, उस धर्म को मानना, अपने भीतर प्रकट करना है। और जो ऐसा धर्म अपने भीतर प्रकट कर लेता है वह आचार्य भगवान की दृष्टि में सबसे ऊपर माना जाता है। आचार्य भगवान उसे सही श्रावक समझते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करता है। किस लिए? अपने ही भाइयों को उठाने के लिए। तो इसमें भी मीटिंग हो गई आपकी? नहीं हुई? हाँ, क्या निर्णय हुआ? हाँ, और जैसे उस दिन रविवार को बताया था, क्या बतलाया था स्वामी महाराज जी ने, कैसे महावीर जयंती मनाना है, तो यहाँ पर ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। किस हिसाब से प्लानिंग होगी, उसमें हर एक व्यक्ति सम्मिलित होगा, महिला मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल, बुजुर्ग लोग, सारे लोग, और दुकानें बंद करते हुए पूरे अच्छे से शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। मात्र से एक ही दिन का कार्यक्रम नहीं, इस बार किस रूप में मनाना है? 5 दिन से मनाना है। और किस रूप में? भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक के रूप में इस कार्यक्रम को मनाना है। तो पात्रों का चयन करते हुए वो सौधर्मिंद्र बनेंगे, भगवान के माता पिता बनेंगे, कुबेर बनेंगे, आदि आदि पात्र जैसे पंच कल्याणक में बनते हैं। तो आने वाले दिनों में उसका 10 तारीख को अपन चुनाव भी कर लेंगे। तो ऐसा मानस बनाना है। तो किस प्रकार से है होगी इसकी रूपरेखा यहाँ पर दी है, चर्चा कर लेंगे। इतना ही रखते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की।